सोचो क्या होगा जब कोई अपनी ही पत्नी को अपनी आंखों के सामने किसी और की बाहों में इश्क लड़ाते हुए देखे। तब सातों में से एक रानी ने सोचा, यह आदमजात मानव इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। उस पराये से लग रहे युवक को पास बुलाकर बोली, हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए, इस सामान को उस कुटिया तक पहुँचा दीजिए। बिना कुछ सोचे समझे विक्रांत सेन ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और सातों रानियों के पीछे पीछे कुटिया की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे सभी उस तांत्रिक साधु की कुटिया में पहुंचे, विक्रांत सेन ने मौन रहना ही उचित समझा। वह कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर उनके प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसकी सातों पत्नियां इस साधु के पास आती हैं, या फिर साधु ऐसा कौन सा जादू रखता जो रानियां रात के अंधेरे में उसके पास खींची चली आती हैं। जब सातों रानियां उसे साथ लेकर साधु की कुटिया में पहुंची तो साधु ने उसे देखकर पूछा कि यह कौन है। रानियां बोली, प्रियवर, यह युवक हमें रास्ते में मिला, इस आदमजात ने हमारी सहायता की है तो हम इसे अपने साथ ले आए हैं। हे प्राणनाथ, रात ज्यादा हो गई है, जिस कारण इस आदमजात को यहीं रहने दो, सुबह होते ही चला जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और उनकी बात मान ली। उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इस युवक के रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर एक अलग कुटिया के छोटे से कमरे में गया। जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। उसने कहा, देखो भाई, आज तुम्हें इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया। राजकुमार उस कमरे में अकेला रह गया। उसने चारों ओर देखा और फिर चटाई की ओर नजर गई। मन में सोचा, आज तो सचमुच चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। आज ग्वालिन की हुई भविष्यवाणी सच होने जा रही थी। फिर राजकुमार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, बने रहें।